तो वहीं भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पूंछ में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम उल्लंघन के सोशल मीडिया दावों का खंडन किया है। भारतीय सेना ने कहा कि पूंछ क्षेत्र में संघर्ष विराम उल्लंघन के संबंध में कुछ मीडिया और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स आई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि नियंत्रण रेखा पर कोई संघर्ष विराम उल्लंघन नहीं हुआ। 5 अगस्त को जिस दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था, उसी दिन संघर्ष विराम उल्लंघन की झूठी खबरें सामने आई। बता दें कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के अखल देवसर में सुरक्षा बलों ने लगातार 5वें दिन भी अभियान जारी रखा। चिनार कोरे ने पुष्टि की कि कुलगाम के अखल इलाके में रात भर चले मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है। इस संयुक्त अभियान में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और विशेष अभियान समूह यानी कि एसओजी भी शामिल थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आते ही अजमेर में बाजार रंग बिरंगी राखियों से सज गई है। इस बार बच्चों को लुभाने वाली बाजार में तरह तरह की राखियों की भरमार देखने को मिल रही है। रक्षाबंधन पर भगवान श्याम, भगवान राम और बच्चों के लिए विशेष डिजाइन वाली अनूठी राखियां दुकानों में बेची जा रही है, जो ग्राहकों को खूब पसंद भी आ रही है। इसके साथ ही अभी से ही राखियों की खरीदारी भी शुरू हो गई है। साथ ही राखियों को गिफ्ट के तौर पर भी भेजने के लिए अलग अलग डिजाइन में पैकेट बाजार में आए हैं, जिसे बहनें खरीद कर दूर दराज रहने वाले भाइयों को भेज रही हैं। तो इस साल जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के किसानों के लिए प्रकृति पूरी तरह से मेहरबान रही है। अनुकूल मौसम, समय पर वर्षा और किसानों की अथक मेहनत के चलते यहां पर सेब, मक्का, अखरोट समेत कई अन्य फसलों की बम्पर पैदावार हुई है। खेतों में लहराती फसलें न केवल आंखों को सुखद दृश्य प्रदान कर रही है, बल्कि किसानों के चेहरों पर संतोष और उम्मीद भी दिख रही है। स्थानीय किसानों का दावा है कि इस बार की अच्छी पैदावार में उन्हें नई ऊर्जा और आत्मविश्वास भर दिया है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार की आय में अच्छा इजाफा होगा और वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर रख सकेंगे। हमने कोई 10-15 साल के बाद हम ऐसा मौसम भी देख रहे हैं और ऐसा घास भी देख रहे हैं और ऐसा फल सेब के पेड़ जो हैं वो भी बिल्कुल रंगीन है इस वक्त सेब से। और आप देख रहे हैं कि मक्की जो है हमारी बहुत ही जबरदस्त, मुझे लग रही है कि 10-15 साल के बाद ऐसी मक्की हमको देखने को मिली है। हाँ, हम तो इस बार ऊपर वाले का शुक्र है कि हम ऊपर वाले से भी खुश हैं और क्या बोलते हैं, इस मौसम से भी खुश हैं, इस सावन के मौसम से भी बहुत खुश हैं, क्योंकि बड़ी देर के बाद, बड़े सालों के बाद ऐसा सावन का मौसम हमको देखने को मिला। सर, काफी ज्यादा लोग खुश हैं। काफी ज्यादा बारिशें हुई है, जिसके कारण जो है फल फ्रूट काफी ज्यादा बना है। और उसके अलावा जो है मक्की जो पहाड़ी इलाकों में बनती है वो भी अच्छी बनी है, घास भी अच्छा बना है। तो इस बार लोग काफी ज्यादा खुश है, फल फ्रूट भी अच्छा बना है। मगर जब हमारे पास फल फ्रूट ज्यादा बनता है तो फिर हमारे पास जो खरीदार होते हैं काफी कम होते हैं, जिसके कारण हमारा फल फ्रूट जाया होता है। हम चाहते हैं कि इस फल फ्रूट को जो है खरीदने वाले अच्छे खरीदार आए, ताकि लोगों को अच्छा रेट मिले। लोग काफी ज्यादा खुश हैं। अगर फ्रूट की हम बात करें तो सेब बहुत ज्यादा बने हैं। उसके अलावा जो है आलू बुखारे जो अभी खत्म हो गए हैं, खुबानियां खत्म हो गई है, बहुत ही अच्छे मिकदार में बनी थी। उसके अलावा जो है अखरोट जो है काफी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट डोडा में बनता है, तो इस बार काफी अच्छा बना है वो भी। तो उसके अलावा अगर अंगूर की बात करें तो वो भी बने हैं। तो और भी डिफरेंट किस्म के जो सेब होते हैं वो जो है काफी मिकदार में बने हैं। उसके अलावा नाशपाती भी जो है अच्छे बने हैं इस बार। आरएसएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ है। रायबरेली में स्वागत के दौरान 2 युवकों ने उन पर हमला किया। माला पहनाने के दौरान पीछे से आए युवकों ने स्वामी प्रसाद के सिर पर थप्पड़ मारा। बता दें कि जिस समय मौर्य के स्वागत के लिए लोगों ने महिला पहलाने के लिए आए थे, तभी एक युवक पीछे से आया और उसने स्वामी प्रसाद मौर्य के सर पर मारा। इसके बाद स्वामी प्रसाद के समर्थकों ने युवक को जमकर पीटा और रायबरेली पुलिस के हवाले भी कर दिया। इस पूरी घटना के बाद आरएसएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार पर हमला बोला है। अब यूपी सरकार तो पूरा जंगल राज बन गया। गुंडे, माफिया, अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। करणी सेना के कुछ कीड़े मकोड़े इस तरीके से लगातार कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, लेकिन योगी जी उन पर मेहरबान है, क्योंकि योगी जी की बिरादरी से उनका ताल्लुकात है। इसलिए ऐसे गुंडे, माफिया, अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार भी मौन है। उनको मौन स्वीकृति मिली है, सहमति मिल चुकी है और ठाकुर होने का एक लाइसेंस मिला हुआ है कि जैसा चाहो वैसा कानून तोड़ो। ये करणी सेना के लोग ऐसे ही अराजक तत्व हैं जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में यह मारपीट हुई है। पुलिस यहाँ मौजूद है फिर भी मारपीट हुई है। अब यही गुंडा राज है, यही जंगल राज है, यही उत्तर प्रदेश का जंगल राज आज सबके सर पर चढ़ के बोल रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में जब इन गुंडे, माफिया, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है, तो गैर मौजूदगी में इनका नंगा नाच कितना चलता होगा,
इसका अंदाजा लगाया जा सकता क्या है। लग रहा है यूपी में सब कुछ सही चल रहा है? मुख्यमंत्री जो है दिल्ली जा रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, मंत्री पटेशाह ने 11 टीमें तैयार कर रही है। क्या लग रहा है यूपी में? अगर सब कुछ ठीक होता तो 3-3, 4-4 मंत्री अधिकारियों के न सुनने की पीड़ा को शामिल नहीं करते। इसलिए ये सरकार अब गई तब गई, ये दौर से गुजर रही है, कुछ भी ठीक नहीं है। पूरी सरकार अराजकता की शिकार हो चुकी है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़कर गौ से गणेश पढ़ाया। समाजवादी पार्टी के गौ से गधा पढ़ाने का कार्य किया। आज पीडीए के नाम पर ये पढ़ा रहे हैं। ये बड़ा बयान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। पीडीए के नाम पर इनको कितनी चिंता दिखाई दे रही है, कैसे जा रहे हैं और पीडीए के नाम पर पढ़ा क्या रहे हैं, पीडीए के नाम पर क्या पढ़ा रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी की सरकार है, याद करिए, यह वही सरकार है जब इसकी सरकार के समय गौ से गणेश पढ़ाया गया था। पहले की बीजेपी की सरकार में, सर्वदेव कल्याण सिंह जी की सरकार में, तो समाजवादी पार्टी ने कहा था गौ से गणेश नहीं, गौ से गधा होता है। और इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया था। और आज भी अ का मतलब अनार से नहीं, अमरूद से नहीं, अ से क्या पढ़ाया जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता गौ से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करते इन्होंने गौ से गधा पढ़ाने का काम किया था। तो स्वाभाविक रूप से गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है। और इसीलिए आज बच्चों की शिक्षा के उन्नयन के लिए जब प्रदेश की डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, तो इस समय इनके लोग जाकर के राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र विद्यालयों को बनाना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, कौन नहीं जानता है कि समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को कैसे तहस नहस कर किया था, कैसे किया था, हर व्यक्ति जानता है। शिक्षा के स्तर को गिरा दिया था, शिक्षकों की भर्ती नहीं की थी, लगातार भाई भतीजेवाद के नाम पर प्रदेश के अंदर पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का काम किया था। एक हर जिले में इनके माफिया थे। वन जनपद एक माफिया, एक जनपद एक माफिया के नाम पर, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के नाम पर प्रदेश को दंगों की आग में झोंका था, अराजकता का तांडव हुआ था। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं। 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था, पहचान के संकट का मोहताज होता था, लोग उत्तर प्रदेश के नाम से चिढ़ते थे। आज 8 वर्ष के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाता है, सामने किसी को परिचय कोई पूछता है कहां से आए हैं, तो अगर उत्तर प्रदेश का नागरिक कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो सामने वाले का चेहरा खिलता हुआ दिखाई देता और कहता वाह उत्तर प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश अपनी विरासत और विकास की इस यात्रा में गौरव की अनुभूति करता है। विरासत और विकास की अद्भुत यात्रा का, शिक्षा का अद्भुत यात्रा का एक नया केंद्र बना है। व्यापारियों ने खुद दुकानें तोड़ने की अब कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पहले विधायक जी ने मंच से कहा था कि वो टाड़ा से व्यापारियों की दुकान तोड़ने के लिए नहीं देंगे। अगर दुकानें टूटी तो वो अपनी विधायकी से इस्तीफा दे देंगे, अगर जेल भी जाना पड़े तो भी वो जाएंगे। मगर अब उल्टा हुआ है, विधायक जी की यहाँ पर एक न चली। प्रशासन के नोटिस मिलने के बाद व्यापारियों ने टाड़ा में दुकानें तोड़ना शुरू कर दिया। मामला रायपुर की तहसील टाड़ा से जुड़ा हुआ है, जहां पर स्वार टाड़ा से अपना दल एस के विधायक शरीफ अहमद अंसारी ने कई दिन पहले अपनी स्पीच में कहा था कि वो व्यापारियों की दुकानों को टूटने के लिए नहीं देंगे, अगर दुकान टूटती है तो अपना इस्तीफा दे देंगे। हालांकि इस्तीफा देने के दावे भरने वाले विधायक जी का अब दावा फेल हो गया और अब व्यापारी खुद ही अपना दुकान तोड़ना भी शुरू कर चुके हैं।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे लखीमपुर खीरी की। पलिया नगर पालिका में भ्रष्टाचार को लेकर विधायक और महिला अध्यक्ष आमने सामने आ गए। दरअसल मामला कुछ इस प्रकार है। लखीमपुर खीरी की पालिका नगर पालिका से आ रही घोटाले की शिकायतों के बाद स्थानीय बीजेपी विधायक रोमी साहनी का गुस्सा फूटा है। उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों समेत नगर पालिका के कई अधिकारियों को फटकार कर कहा कि जब तक सड़कें सही तरीके से नहीं बन जाए तब तक उनका भुगतान ना किया जाए। पत्रकारों के सवाल के जवाब में रोमी साहनी ने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र से आ रही खबरों में मैं धृष्टराष्ट्र बनकर नहीं देखता रहूंगा। नगर पालिका के द्वारा कराए जा रहे कामों की गुणवत्ता से खिलवाड़ नहीं होने के लिए देंगे। गलत कामों की जांच और कार्रवाई भी होगी। और इस वीडियो को देखने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मी देवी गुप्ता ने कहा कि एक वीडियो जारी कर विधायक से शिकायत भरे लहजे में कहा कि वे विधायक दोनों बीजेपी के सिपाही हैं। उन्होंने सड़क बना रहे ठेकेदारों को नोटिस जारी कर उनका भुगतान रोक रखा है। सम्मानित नगरवासियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैंने वीडियो के माध्यम से माननीय विधायक जी के कथन को सुना, तो उस संबंध में मैं बताना चाहती हूँ कि मैं आप सभी नगरवासियों को बताना चाहती हूँ कि जिन रोडों का गलत निर्माण हुआ है, मैं उन रोडों के लिए ठेकेदार को नोटिस दे चुकी हूँ और अभी तक मैंने पेमेंट नहीं की है। जब सही से रोडें बन जाएंगी मैं तभी उसका पेमेंट करूंगी, क्योंकि ये बात माननीय विधायक जी के संज्ञान में नहीं थी। इसलिए मुझे इस वीडियो के माध्यम से बताना पड़ रहा है। और मुझे इस बात का दुख भी है कि विधायक जी भी, हमारे माननीय विधायक जी भी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और मैं भी भारतीय जनता पार्टी की सिपाही हूँ। हम दो अगर कुछ सुनने में आया था तो कम से कम एक बार फोन कर लेते हैं, हमको बुला लेते या हमारे नगर पालिका आ जाते, सारी बैठ के बातें हो जाती कि क्या गलत है और क्या सही है। मैं माननीय विधायक जी को ये बताना चाहती हूँ कि एक सपा समर्पित पूर्व सभासद की शिकायत पर जो ये वीडियो बनाई है, जिन बातों का उल्लेख किया गया है, वो मतलब वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप भी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और मैं भी भारतीय जनता पार्टी की सिपाही हूँ। इसलिए हम और आप मिलकर इन चीज़ों को पहले आपस में निष्कर्ष कर लेते, आपस में पूछ लेते हमसे, उसके बाद जो निर्णय निकलता। और मैं यह आज सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरे पति ने 40 से 45 साल तक इस भारतीय जनता पार्टी को समर्पित किए हैं और उन्होंने अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल किया जाए। और उन्हीं के इशारों पर मैं भी यही और हमारे बच्चे भी यही करना चाहेंगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल नहीं होने दूंगी। और जो भी रोड गलत अगर होगी तो मैं खुद उसको जाके देखती हूँ और खुद मैं ठेकेदारों को नोटिस देती हूँ और पेमेंट नहीं करती हूँ मैं, और अभी तक मैंने कोई भी पेमेंट नहीं किया है। मैं अभी था नहीं, बाहर था। मैं आज अभी पहुँचा हूँ पलिया और मैं पूरी चीज़ की मॉनिटरिंग करूँगा और मैं देखूँगा। मैं अपनी आंखें बंद नहीं करूँगा, मैं धृतराष्ट्र नहीं बनूँगा। मैं पूरी ईमानदारी के साथ देखूंगा। सड़कें की जो शिकायत हो रही है, ट्रक की जो शिकायत हो रही है, लाइटों में जो बात आ रही है, मैं सब कुछ देखूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ का विधायक हूँ और पार्टी ने मुझे एक जिम्मेदार समझ करके, ईमानदार समझ के 3 बार यहाँ से टिकट दिया है। तो आप लोग मेरे पर भरोसा करें कि मैं पार्टी के प्रति और पलिया की जनता के प्रति पूरी ईमानदारी से पेश आऊँगा और आप लोग यकीन मान लीजिए कि मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। चलिए बात करेंगे अब अलीगढ़ की, जहां मुख्यमंत्री ने आगमन पर सपाइयों का जोरदार प्रदर्शन हुआ। मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने आई महिला के साथ पुलिस की खींचातानी भी हुई। पुतला फूंक रही महिला ने पुलिस से पुतला छीन लिया था। बावजूद समाजवादी ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका है। पुतला फूंक रहे सपाइयों से पुलिस की तीखी नोकझोंक हुई। नारेबाजी करते हुए समाजवादी पार्टी के लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। पूरा मामला अलीगढ़ के गांधी पार्क बस स्टैंड का बताया जा रहा है। बिजनौर की बात होगी। दरभंगा से अमृतसर जा रही जननायक एक्सप्रेस ट्रेन के अचानक ब्रेक फेल होने की वजह से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। जननायक एक्सप्रेस चलती ट्रेन के पहिए से
चिंगारी निकलने से धुआं उठ गया। ट्रेन से धुआं निकलता देख यात्रियों में खलबली मच गई। ट्रेन में बैठे यात्री ट्रेन से बाहर निकलने लगे। किसी यात्री ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। ट्रेन के ब्रेक सही होने पर रवाना हुई ट्रेन। धामपुर नगीना के बीच ट्रेन में हुआ था ब्रेक फेल। अगली खबर भी बिजनौर से ही, जहां पर पिछले 3 दिनों से लगातार आफत की बारिश की वजह से जलभराव की समस्या पैदा होने लगी है। अफजलगढ़ क्षेत्र में भारी बारिश के चलते नगर के सीएससी में देर रात पानी घुस गया। सीएससी अफजलगढ़ में पानी घुसने से काफी नुकसान भी पहुंचा है। वहीं स्थानीय सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने में डॉक्टरों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। सीएससी में पानी भरने से दवाइयां, एक्सरे मशीन और अन्य सामान को भी काफी नुकसान पहुंचा है। सीएससी में बारिश का पानी भरा हुआ नजर आया है। तो वहीं कन्नौज में बीजेपी कर क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल का अखिलेश यादव पर जोरदार हमला। उन्होंने कहा कि मस्जिद गए अखिलेश यादव ने वहां पर कलमा भी पढ़ा होगा। मौलाना साजिद रशीदी के बयान के बाद सपा सुप्रीमो की खामोशी पर भी सवाल उठाए। वोट बैंक के लिए इतने गिर गए अखिलेश यादव की मौलाना के खिलाफ बोल भी नहीं पा रही है। ये बड़ा बयान प्रकाश पाल की तरफ से आया है। तिरंगा यात्रा और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आए थे क्षेत्रीय अध्यक्ष। मकरंद नगर स्थित पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन जिस तरह से ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष ने उनके उस वस्त्रों को भी नग्नता की श्रेणी में रखा, तो सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है कि क्योंकि सारे हिंदू धर्म की महिलाएं लगभग उसी तरह के वस्त्र पहनती हैं, तो क्या इस्लाम में यही सोच है कि अगर इस तरह की कोई साड़ी पहनेगा तो उनकी नज़र में वो नग्नता है? एक ये लंबा बहस का ये पूरे समाज में हो, क्या इस्लाम में जो गैर इस्लाम के महिलाएं हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख या कुछ मुस्लिम समाज में भी जो बुर्का नहीं पहनती हैं, उनको इसी दृष्टि से देखते हैं? ये एक पूरा बात स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन दूसरी एक और बात कि उस टिप्पणी पर अखिलेश यादव जी का मौन, पूरी समाजवादी पार्टी का मौन, तो क्यों उनका मौन है? यही बात अगर किसी हिंदू साधु संत ने, महात्मा ने कही होती तो आज पूरी समाजवादी पार्टी चार मीनार पर चढ़ी नजर आती है। तो ये दोहरा मापदंड, केवल मौलाना होने के कारण से टिप्पणी नहीं करेंगे, वोट बैंक में इतना गिर जाएंगे कि अपनी पत्नी के अपमान पर भी इस तरह से अपने मुंह पर फेविकोल चिपका लेंगे। तो वहीं सिद्धार्थनगर में खाता धारक के खाते में अचानक से 37 अंकों में पैसा आया। महिंद्रा कोचक बैंक के खाते में भारी मात्रा में पैसा आने की वजह से ग्राहक काफी परेशान हो गया। इतनी भारी मात्रा में पैसा आने की वजह से उसके खाते को भी फ्रीज कर दिया गया। खाता धारक का बयान, सरकार इस पैसे को लेकर जनहित में लगाए। जिले में उसका बाजार नगर पंचायत का रहने वाला बताया जा रहा है खाता धारक। मेरा खाता चंडीगढ़ का है। मैं जो है वहाँ काम करता था ब्रेक पार्ट में, डेन ब्लॉक करके कंपनी है। मेरा खाता वहीं खुला था। मेरा खाता चंडीगढ़ में ही खुला, सोनीपत में खुला था और मैं वहाँ काम करता था। और मैं कुछ विगत वर्षों से मैं अपने घर पे ही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं कहीं गया नहीं, यहीं रहता हूँ, खेतीबाड़ी का काम करता हूँ। फ़िलहाल मैं यहीं घर पे हूँ। ये अमाउंट इतना आ गया मेरे अकाउंट में, मैं चौंक गया हूँ। और उसके बाद मैंने फिर बताया, फिर ये हुआ कि आप किसी को सूचित कर दे, तो मैं सरकार को सूचित कर दे रहा हूँ कि ये पैसा आप हमारे अकाउंट से कल्याण योजनाओं में लगाएं और जो इनाम के तौर पे मुझे दे दिया जाएगा, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। कितने डिजिट में होगा? ये डिजिट मैं गिन नहीं पा रहा हूँ सर। लगभग सर मैं गिन ही नहीं पा रहा हूँ, तो लगभग क्या बताऊँ सर। तो वहीं बिजनौर में डीएम ने शहरी और ग्रामीण बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। साथ में बता दें कि आसमान से गिर रही भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जल भरा हुआ है। छाता के साथ लोग अपने घर से निकलने के लिए मजबूर हैं। बता दें कि जलभराव की समस्या से शहर वासियों और ग्रामीणों को निजात दिलाने के लिए सड़कों पर उतरते हुए डीएम निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं। अधिकारी को इस दौरान जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में कल से लगातार बहुत भारी बारिश हो रही है, जिस वजह से वाटर लॉगिंग की समस्या तो कल से आ रही है। फील्ड में हमारे सब अधिकारी घूम रहे हैं और जहां से शिकायत प्राप्त हो रही है वहां पर समाधान कराने का प्रयास किया जा रहा है। कल देर रात हमारा यूसुफपुर बखर तटबंध जो है उसकी जो है थोड़ा डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से रावली गांव और उसके आसपास के 7-8 गांव में काफ़ी मात्रा में पानी जो है वेंटर कर गया है। आज सुबह मेरे द्वारा, एडीएम साहब द्वारा, एसडीएम सदर द्वारा सिंचाई विभाग के साथ वहाँ निरीक्षण किया गया। तो पानी की स्थिति तो अभी मात्रा जो है ज़्यादा है।
अगर बारिश रुकती है और ऊपर अपर नीचे से पानी आना बंद होता है तो उसमें स्टेबलाइज होगी पानी की स्थिति। कुछ घरों में पानी गया है और बाकी खेतों में फसलों का जो है वहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या आई है। एसडीएम साहब को बता दिया गया है कि एक सर्वे करा लेंगे कि कहाँ कहाँ क्या हानि हुई है और उसके अकॉर्डिंगली उन लोगों को जो है कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की, जहां हरिद्वार में गंगा डेंजर लेवल पर बह रही है। लगातार हो रही बारिश के बाद जलस्तर ने हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर खतरे के निशान 294 को भी पार कर लिया। इसके बाद जिला प्रशासन और भी ज्यादा चौकन्ना हो गया है। यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी भीमगोड़ा बैराज से जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकी को अलर्ट कर दिया है। निचले इलाकों में लोगों को गंगा के पास न जाने की भी हिदायत दी जा रही है। यहाँ पर लक्सर और खानपुर क्षेत्र के गंगा से लगे कुछ गाँव के खेतों में गंगा का पानी घुसने लगा है, जिससे किसानों में फसलों को लेकर काफी चिंता बनी हुई है। पहाड़ी इलाकों में बारिश अगर इसी तरीके से जारी रही तो हरिद्वार के कुछ मैदानी इलाके भी बाढ़ के चपेट में आ सकते हैं। अभी लगातार बारिश होने से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और वर्तमान में हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान जो कि 294 मीटर है उससे 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। ड्यूटी पॉइंट्स को अलर्ट किया गया है। जिला प्रशासन को लगातार सूचना दी जा रही है। विभागीय उच्चाधिकारियों को भी सूचना दी गई है और कंट्रोल रूम के माध्यम से 24/7 ड्यूटी चल रही है। सभी तटबंधों की निगरानी चल रही है और जो भी हमारे वाटर लेवल और डिस्चार्ज से रिलेटेड डेटा हैं उनको लगातार समय समय पर डाउन स्ट्रीम बैराज के उनको पास किया जा रहा है अधिकारियों को। तो हरिद्वार की हर की पौड़ी के पास दर की पहाड़ी मलबे से ढही सड़क, श्रद्धालुओं में मचा हड़कंप। लगातार बारिश के बीच देर रात 1 बजे हर की पौड़ी भीमगोड़ा मार्ग पर अचानक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरक गया, जिससे भारी मलबा सड़क पर आ गिरा। घटनास्थल पर हर की पौड़ी से चंद कदम की दूरी पर है, जहां रोजाना हजारों श्रद्धालु पहुंचे थे। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रास्ते को सील कर दिया, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस सुरक्षा उपाय नहीं किए गए। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि पहले भी इस स्थान पर भूस्खलन हो चुका है, लेकिन लापरवाही की वजह से एक बार फिर से भूस्खलन हुआ है। बारिश अभी नहीं थमी है और ऐसे में अगर ठोस इंतजाम नहीं हुए तो श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर भी बड़ा संकट हो सकता है। तो वहीं हरिद्वार में भारी बारिश ने रेल के पहिए भी अब थाम दिए हैं। भीमगोड़ा में देहरादून और ऋषिकेश को जोड़ने वाले रेलवे ट्रैक पर मनसा देवी पहाड़ी से आए मलबे ने रेलवे की विद्युत लाइन तोड़ते हुए रेलवे ट्रैक को बाधित कर दिया है, जिससे दर्जनों ट्रेनें जहां तहां वहीं खड़ी हुई है। ऋषिकेश और देहरादून का रेल संपर्क भी टूट गया है। लगातार बारिश के चलते अपर रोड स्थित काली मंदिर के पास भूस्खलन हुआ, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सीधे रेलवे ट्रैक पर आ गिरा। मलबा इतनी तेजी से गिरा था कि ट्रैक के ऊपर लगा लोहे का सुरक्षा जाल भी टूट गया। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे विभाग और हर की पौड़ी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रैक की घेराबंदी कर सुरक्षा जांच पड़ताल की गई। तो वहीं संयुक्त संघर्ष समिति के शिष्टमंडल ने लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट से मुलाकात करते हुए नगर पालिका लालकुआं से सटी कॉलोनियों को नगर पंचायत में शामिल किए जाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। संयुक्त संघर्ष समिति संयोजक जीवन कबड़वाल के नेतृत्व में समिति के शिष्टमंडल ने लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट से उनके आवास पर मुलाकात करते हुए नगर पंचायत लालकुआं का सीमा विस्तार करते हुए नगर से सटी कॉलोनी लाइन पर संजय नगर, राजीव नगर, बंगाली कॉलोनी, बजरी कंपनी, खड़े मोहल्ला समेत ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान समिति कार्यकर्ताओं ने कहा कि 1975 में उत्तर प्रदेश शासनादेश के अनुसार लालकुआं को राजस्व ग्राम का दर्जा मिला और जिसमें बंदोबस्ती प्रक्रिया के दौरान त्रुटिवश छूट गए लालकुआं छूटे क्षेत्र को नगर पंचायत में शामिल किया जाए। ये लंबे समय से क्षेत्र के लोगों की मांग है कि पूर्व में जो लालकुआं क्षेत्र राजस्व होने के लिए 1976 में जो अधिसूचना जारी हुई थी उसमें कुछ क्षेत्र को छोड़ दिया गया। तो वो लंबे समय से उन लोगों की मांग है और वो जायज मांग है, उसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उस समय जिस भी त्रुटि के कारण ये क्षेत्र छूट गया हो, क्योंकि उसी को बेस लेकर अन्य सारे काम भी हुए हैं, तो उसको हम इसको जो है जो क्षेत्र लालकुआं का है इसको राजस्व कराने के लिए हमें इसमें पूर्व में भी हमने कार्रवाई की है। आज भी क्षेत्र के हमारे बहुत सम्मानित लोग यहाँ पर इस सिलसिले में आए हैं। तो मैंने आपसे कहा है कि हम लोग पूर्व से ही इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं और तेजी के साथ लाके इस क्षेत्र को जल्दी से जो है राजस्व में स्वीकृत करवाएंगे। तो श्री काशीदास बाबा पूजन समारोह कार्यक्रम आज लालकुआं CPP न्यू कॉलोनी में आयोजित हुआ, जिसमें सुबह विधिवत रूप से पंथी महाराज के द्वारा आग मंगाकर बाबा काशीराम की भव्य पूजा अर्चना की गई, जिसके पश्चात लिट्टी और खीर के प्रसाद का भंडारण भी किया गया। काशीदास बाबा पूजन समारोह कार्यक्रम में रंगारंग पूर्वांचल के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें मऊ से आए
भोजपुरी कलाकार राम भरोसे यादव और प्रतापगढ़ से आई कलाकार खुशी यादव के बीच कड़ा मुकाबला आयोजित हुआ, जिसका बिहार और पूर्वांचल से सैकड़ों लोगों ने लुत्फ भी उठाया। वहीं कलाकारों को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया है। 25 वर्ष से अपने सहयोगी साथियों के साथ जो है श्री बाबा काशीदास जी का पूजन संपन्न करवाते हैं और हर बार जो है अलग अलग कलाकार हम लोग बुलाते हैं, जिसमें आज के कलाकार हैं खुशी यादव गाजीपुर से, राम भरोसे यादव बलिया से। इसमें जो है काफी हमारे मित्रगण सहयोगीगण सभी लोग सहयोग करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा हमेशा ऐसे ही हम लोगों का साथ रहेगा, ऐसा ही ऐसा अपनी संस्कृति को हम लोग जिंदा रखेंगे। ये बाबा के प्रसाद में जो है लिट्टी और खीर हम लोगों का मतलब मुख्य वो है। हम लोगों के बाप दादे जो भी थे वो लोग जो है इस तरीके की संस्कृति से पूजन करते आ रहे हैं। यहाँ से काफी लंबे समय, मेरे ख्याल 20-25 वर्षों से तो मैं यहाँ आता हूँ और देखता हूँ। अच्छा कार्यक्रम, सुंदर कार्यक्रम होता है। इनकी आस्था है, बाबा काशीदास जी में इनकी इतनी आस्था है कि बड़े तन से, मन से, धन से इसका पूजा करते हैं। दूर दूर से कलाकार आते हैं, पंडित बाबा लोग आते हैं वो पूजा करने के लिए, अग्नि प्रज्वलित करने के लिए। और सुंदर कार्यक्रम इनका सुबह से लेकर शाम रात 8 बजे तक भंडारा चलता है। और लोगों की इतनी बड़ी आस्था शायद ही किसी में होती हो जो इतने लंबे समय तक भंडारा चलता होगा। और मैं भी आता हूँ, अन्य सभी यहाँ के क्षेत्र के जितने गणमान्य लोग हैं वो सभी आते हैं। और इनके पूर्वज अभी ब्रजेश यादव जी जो इसके अध्यक्ष हैं, इनके पूर्वजों के समय से ही बाबा काशीदास की पूजा करते आ रहे हैं, इसलिए इनकी मान्यता और महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हम तो बाबा काशीदास जी से एक प्रार्थना करते हैं कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो और सब लोग स्वस्थ रहें, ऐसी सब उनसे प्रार्थना करते हैं।